Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारत तक ने एग्जिट पोल जारी करने के साथ ही आपको ये बता दिया कि 4 जून को क्या संभावित नतीजे आ सकते हैं। और यकीन मानिए, एक्सिस माय इंडिया का ये पोल सबसे सटीक रहने वाला है। लेकिन अगर हम इस एग्जिट पोल का एनालिसिस करें तो इस रिपोर्ट में हम आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताएंगे। मणिपुर में हुई भयंकर हिंसा के बाद पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति विपरीत में जाएगी या पक्ष में, ये एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने जिस स्तर पर विकास किया, उसका फायदा भी क्या बीजेपी को हो रहा है या नहीं, ये एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। और इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर ये डेटा दिखा रहे हैं। एक्सिस माय इंडिया के डाटा में एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि मणिपुर में एनडीए के लिए अच्छी खबर है। हालांकि यहां से अच्छी खबर इंडिया अलायंस के लिए भी निकलकर सामने आई है, क्योंकि मणिपुर में हिंसा का फायदा इंडिया अलायंस को हुआ है। वहीं नॉर्थ ईस्ट में बाकी राज्यों में स्थिति बीजेपी के पक्ष में भी जाते हुए नजर आ रही है। अब आंकड़ों में बात करेंगे। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 2 सीट मिलने वाली हैं और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। ये एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। इसके अलावा मणिपुर का हम अगर जिक्र करें तो यहाँ पर एनपीएफ को 1 सीट मिल सकती है। हालांकि टक्कर कांटे की रहने वाली है, ये सीट हाथ से निकल भी सकती है। वहीं इंडिया अलायंस को मणिपुर में 1 सीट का फायदा हो सकता है, यानी कांग्रेस को यहां पर बढ़त मिल सकती है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा अरुणाचल और मणिपुर का जिक्र इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मणिपुर में पिछले साल भयंकर हिंसा हुई, जिसका दंश आज तक मणिपुर की जनता झेल रही है। वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा बताया था। हाल ही में मैप जारी कर चीन ने बड़ी गलती की थी। ऐसे में किस नेतृत्व पर अरुणाचल प्रदेश की जनता भरोसा करती है, खासकर अपनी सुरक्षा के लिए, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण था। तो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि उन्हें मौजूदा सरकार पर भरोसा है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों का रुख करेंगे तो सिक्किम में 1 सीट एसकेएम को मिल सकती है। हालांकि सीट पर भी कांटे की टक्कर होगी। मिजोरम में इंडिया अलायंस को फायदा होने वाला है, 1 सीट कांग्रेस निकाल लेगी। नागालैंड में भी इंडिया अलायंस को फायदा हो सकता है, यहाँ पर भी कांग्रेस 1 सीट निकाल सकती है। वही बात अगर मेघालय की करें तो यहाँ पे एनपीपी को 1 सीट मिल सकती है। हालांकि सीट पर टक्कर कांटे की रहेगी। वीपीपी को भी 1 सीट मिल सकती है। इसी तरह त्रिपुरा की बात करें तो एनडीए के खेमे में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलने वाली हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो इन 11 सीटों में से बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होते हुए दिख रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को मिल रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को 4 सीट मिल रही हैं 11 में से, और इसी तरह कांग्रेस को या इंडिया अलायंस को यहाँ 3 सीट मिल रही हैं। इसके बाद एनपीएफ 1, एनपीपी 1, वीपीपी 1 और एसकेएम 1 बाकी राज्यों की वो पार्टी हैं जो रीजनल पार्टी हैं। कुल मिलाकर रीजनल वर्सेस नेशनल के बीच में अलायंस का जादू चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट में बाजी मारती नजर आ रही है एग्जिट पोल के जरिए से। लेकिन फाइनल रिजल्ट 4 जून को आना है और 4 जून के फाइनल रिजल्ट से साफ हो जाएगा कि भारत तक ने जो एग्जिट पोल पहुंचाया वो सबसे सटीक था। नॉर्थ ईस्ट को लेकर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।